हाँ। नमस्कार दोस्तों, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए देखिए, टेक्निकल इशू का कारण जो है थोड़ा सा क्लास डिले हो गई, नहीं तो डेली आपकी क्लास जो टाइमिंग है वो 2:30 बजे ही होती है। लेकिन आज लास्ट में अथक प्रयास करने के बाद भी उस स्टूडियो को हम सही नहीं कर पाए। इस दूसरे स्टूडियो में आए, सर को बोले, सर की क्लास छुड़वाए, फिर हम आए, क्योंकि हमने कहा था कि आज लाइव आएंगे तो लाइव आएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम जल्दी से अपनी क्या करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। थोड़ा क्वेश्चन जो है भैया, मेरा टाइपिस्ट जो है ना, वो थोड़ा दिमाग से क्या है कि उस बंदे को मैं कह के थक गया हूं कि थोड़ा जो है क्वेश्चन जो है बड़ा वो किया करे, लेकिन वो है आदमी कि सुनता ही नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा, चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करिए आज की क्लास। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इसको बड़ा ही करवा देंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सूची फर्स्ट की मदों का सूची सेकंड के मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। मॉर्फिन, मैरिजुआना, हाइड्रोकॉर्टिसोना, एटिनोलॉल, ठीक। बीटा ब्लॉकर्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, नार्कोटिक्स, कैनाबिनाइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इधर है आपका ऑप्शन 1 3 4 5 1 4 3 5 2 4 3 2 1 3 1 4 2। बताओ क्या होगा ऑप्शन, जल्दी से बताइए ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप सब बताइए। चलिए क्या होगा, तो देखिए अगर मैं मॉर्फिन की बात करूं, यहां मैं लिख देता हूं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं लिख दे रहा हूं। ये मॉर्फिन है, ये है मेरी जुआना, ठीक। ये है हाइड्रो कार्टिसोन है, ठीक। और ये क्या है, एटिनोलॉल है, ठीक। तो याद रखिएगा। चलिए, तो अगर मॉर्फिन की बात करें तो मॉर्फिन क्या होता है, तो मॉर्फिन एक प्रकार का नारकोटिक्स होता है। क्या होता है, नारकोटिक्स होता है। अगर मैरिजुआना की बात करें तो यह क्या होता है, मैरिजुआना आपका, अगर मैरिजुआना की बात करें तो यह आपका कैनाबिनाइड होता है। क्या होता है, यह जो है आपका कैनाबिनाइड होता है। और उसके बाद में एटिनॉल की, हाइड्रोकॉर्टिसोना की बात करें तो हाइड्रोकॉर्टिसोना क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है। क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है। और एटिनॉल की बात करें तो एटिनॉल क्या होता है, एटिनॉल जो होता है यह बीटा ब्लॉकर्स होता है। क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स होता है। तो देखो मॉर्फिन, अब देखो पहले का 3, केवल ए का 3 देखो किसमें है, तो केवल और केवल इसी में है। और यही आपका क्या हो जाएगा, एक ये इसमें है, एक इसमें, तो इसमें और इसमें नहीं होगा, ठीक। तो हम इसको आंसर नहीं कर सकते, ऊपर वाला हमने ध्यान नहीं दिया। तो अब देखिए, तो दूसरे को हम देखते हैं, मैरिजुआना की बात कर रहा है तो मैरिजुआना क्या है, कैनिबाइड। तो बी में 4 किसमें है, इसमें है या इसमें है, तो इसमें है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। समझ रहे हो। देखिए क्या होती है ना, कभी कभी जब किस्मत खराब होती है ना, तो आदमी कहता है ना किस्मत खराब होती है, तो अगर आप किस पे चढ़े रहो, ऊंट पे चढ़े रहो तो भी कुत्ता काट लेता है। मेरे आने से पहले स्टूडियो सारे सही थे, सब कुछ सही था, लेकिन इस समय पता नहीं क्या हो रहा है कि किस्मत ही इतनी खराब है कि जब आते हैं तो कहीं लाइट नहीं रहती, तो कहीं जाके कहीं क्या होता है, कहीं पता चलता है कि स्टूडियो खराब हो गया, तो कहीं कुछ हो गया। लेकिन फिर भी मेरी भी जिद रहती है कि चाहे स्टूडियो खराब हो, चाहे लाइट ना आए, मैं भले पसीने में पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। अगर स्टूडियो खराब होगा, मैं दूसरे स्टूडियो से, दूसरे टीचर से बिन्नत करके पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आप लोग सब्र रखा करिए, थोड़ा सा कोऑपरेट किया करिए मेरे साथ, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदर्शन सहायक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। अमीनो एसिड, क्रेटाइन,
वर्धक हार्मोन, एथ्रोपोइटिन्स। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। क्या कह रहा है? प्रदर्शन सहायक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक द्वारा क्या नहीं है? प्रतिबंधित नहीं है। कहने का मतलब कि ऐसा कौन सा है जो कि प्रतिबंधित नहीं है? अमीनो एसिड, क्रेटाइन, वर्धक हार्मोन, एथ्रोपोइटिन्स। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुने। ए और बी, बी ए और सी, बी और डी, बी और डी। बताओ क्या होगा? अब देखो ये भी एक ही कर दिया है, गजब। तो यहां पे इनमें से सभी लिख लो, इनमें से सभी लिख लो। ठीक, चलो बताओ क्या होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भैया क्या होगा आप सब। तो देखो वर्धक हार्मोन, वर्धक हार्मोन कहने का मतलब ऐसे हार्मोन जैसे एरिथ्रोपोइटिन। तो आपका जो भी एरिथ्रोपोइटिन के अलावा अगर हम बात करें तो जो वर्धक हार्मोन्स है, कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपके क्या होते हैं, जो आपके एनाबॉलिक स्टेरॉयड होते हैं। तो एनाबॉलिक स्टेरॉयड को ही हम वर्धक हार्मोन बोलते हैं। तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉयड जो हो गया और आर्थोपोइटिन्स, आर्थोपोइटिन्स बिल्कुल। तो वर्धक हार्मोन्स और आर्थोपोइटिन ये दोनों प्रतिबंधित हैं। लेकिन अमीनो एसिड, जब अमीनो एसिड का मतलब होता है वसीय अम्ल, तो वसीय अम्ल को नहीं रोका गया है। क्रेटाइन की बात करें तो क्रेटाइन क्या होता है? क्रेटाइन जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? खनिज, जो कि कहा होता है, आदमी क्रेटिनिन का नाम सुने होंगे ना, जो कि आपके किसमें होता है? आपका जो किडनी होता है वह छान के उसको अलग करने का काम करता है। तो जब ब्लड में क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है या मूत्र में क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होती है? आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। डायलिसिस इसका मतलब सही से नहीं हो पा रहा है। तो ये जो दोनों चीजें हैं यह दोनों नहीं प्रतिबंधित है और ये दोनों प्रतिबंधित है। तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए देखिए सबका आंसर आ रहा है 2 का डी 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 डी। क्योंकि मैं यहां पे इनमें से सभी लिख दिया तो आप लोग सोचे कि यही ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने तो इसे इसलिए लिखा कि यहां भी बी और डी था, यहां भी बी और डी था, इसलिए मैंने इनमें से सभी लिखा। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विश्व की सबसे लोकप्रिय उत्तेजक औषधि जो चाय, काफी, शीतल पेय, आहार की गोलियां आदि में पाई जाती हैं वह क्या है? कैफीन है, कोको है, कोक है, कोकीन है। बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। चलिए संगीता जी कोई बात नहीं, तो ये मत सोचा करिए। आज हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि हम लेट हुए, थोड़ा स्टूडियो थोड़ा गड़बड़ था। दूसरी बात ये कि ये थोड़ा क्या है कि अक्षर थोड़े आज छोटे हैं। एक्चुअली ये मेरा जो टाइपिस्ट है ये थोड़ा नया टाइपिस्ट है, तो वो बात को समझ नहीं पाता, उतना उसको एक्सपीरियंस है नहीं। तो आज हम उसको बता देंगे। हाँ अच्छा, सर्वेश जी सही थे, चलिए बढ़िया है, सर्वेश जी अगर सही थे। देखो कैफीन की बात करें तो ये जो कैफीन होता है एक प्रकार का उत्तेजक की श्रेणी में आता है, स्टिमुलेंट की श्रेणी में आता है। और यह कैफीन जो है चाय में, काफी में, शीतल आहार इन सब में पाया जाता है। तो यही क्या है? सबसे ज्यादा फेमस है। क्या है? लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा फेमस है। लेकिन कोकीन की बात करें तो कोकीन आपका क्या होता है? आप क्या बताओगे कि ये जो कोकीन है
यह भी क्या है, यह भी एक प्रकार का उत्तेजक होता है, लेकिन यह क्या है, यह कोकीन सब नहीं लेते। क्या तुम लोग कोकीन लेते हो? नहीं लेते हो ना। या कोकीन कह दो कि घर घर का लोग लेता है, तो ऐसा नहीं है, सब नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो कोकीन एक प्रकार का उत्तेजक है जो कि सीएनएस को क्या करता है, उत्तेजित करता है। किसको? सीएनएस को उत्तेजित करने का काम करता है। ये सारी चीजें कल मैंने बता दिया था, बकायदा डिस्क्राइब कर दिया था। एक सूचना और है आप लोगों के लिए कि कल आप लोगों के लिए डोपिंग की क्लास होगी संडे में, मैराथन क्लास की तरह होगी। जैसे आपका टेस्ट मेजरमेंट था उसी प्रकार से जिन लोगों का क्लियर नहीं होगा डोपिंग वो आके क्लास ले लेंगे, पूरी एक ही क्लास में एक ही वीडियो में पूरी डोपिंग खत्म करा देंगे हम, ठीक है ना। चलिए, तो अगले इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैफीन होगा। लेकिन चाय ये सारी चीजें तो सभी लेते हैं, तो इसलिए आप सब, चलिए सरिता जी गुड आफ्टरनून। संगीता यादव सर आंसर पता ही नहीं था, तो अच्छा आंसर ही नहीं पता था, कोई बात नहीं। देखो, दर्द और व्यग्रता में उपयोग होने वाला ड्रग प्रभाव पड़ता है हेलुसिनोजेंस पे, ओपिएट पे, बार्बिटूरेट्स पे, कोकीन। बताओ क्या होगा, क्या होगा? दर्द के प्रभाव की बात कर रहा है। दर्द और व्यग्रता में उपयोग होने वाला ड्रग्स, क्या कह रहा है, उपयोग होने वाला ड्रग कौन सा है, ठीक, इसकी बात कर रहा है। हेलुसिनोजेंस, ओपिएट, बार्बिटूरेट्स, कोकीन। बताओ क्या होगा, जल्दी से बता दो क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ओपिएट। ओपिएट की बात करें तो ये जो आपका ओपिएट है यह क्या होता है, यह दर्द और व्यग्रता को क्या करता है, दूर करने का काम करता है। क्या करता है, दूर करने का कार्य करता है यह, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसे ही क्या कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी इसी को कहते हैं, ओपिएट को ही बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है, कोकीन पर, मैरिजुआना पर, शराब पर, एफिड्राइन पर। बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ किसके द्वारा प्रतिबंध नहीं है। तो याद रखना, शराब, ये जो शराब है ना, इस शराब पे क्या नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। शराब पे प्रतिबंध नहीं, लेकिन कुछ गेमों में प्रतिबंध है। क्या, कुछ खेल में क्या है, प्रतिबंधित है। जैसे अगर इसकी बात करें, निशानेबाजी, तीरंदाजी, ठीक, उसके बाद मोटरसाइकिलिंग, इन सब गेमों में क्या है, इन सब गेमों में आपका जो शराब है यह प्रतिबंधित है, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन आप लोगों के उसके पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा कि marijuana किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, मैरिजुएना को हम क्या कहते हैं।
सर्वेश यादव 4 का आंसर। दर्द और व्याग्रता में उपयोगी होने वाला ड्रग है कोकीन। कोकीन जो होता है वह उत्तेजक होता है, वह दर्द को नहीं शांत करता है। लेकिन ओपियट, ओपियट की अगर हम बात करें तो ओपियट क्या होता है, तो जो आपकी हीरोइन होती है, हीरोइन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, किसका, हीरोइन का नाम सुना होगा। तो जो हीरोइन होती है उस वह किससे होता है, एक होता है ओपियम, ओपियम नामक पौधा होता है, उसी से उसको निकाला जाता है, जो किसके लिए होता है, जो दर्द और व्याग्रता के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ओपियम से बनता है, मतलब ओपम से बनता है, उसी के फूल और उसके दाने से बनता है, इसलिए यह किसके अंतर्गत आता है, यह जो होता है नारकोटिक्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, नारकोटिक्स से बनता है। और ये ओपिएट किससे बनता है, ओपम के पौधे से, ओपम के पौधे से निकाला जाता है। कहने का मतलब कि जो ओपम नहीं, पोपी नामक पौधे के ओपम से, याद रखना, पोपी नामक पौधे के ओपम से यह बनाया जाता है ओपिएट। ठीक, क्या बनाया जाता है, ओपिएट, जो कि नारकोटिक्स के अंतर्गत आता है, इससे हीरोइन होता है। तो याद रखिएगा, इसी से हीरोइन भी बनती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है दर्द और व्याग्रता के लिए क्या कहा जाता है कि यह उपयोगी होता है। यह क्या करता है, यह जो है आपको अगर हीरोइन ज्यादा लेने लगे हो, बहुत ज्यादा लेने लगे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, और जब यह नहीं मिलेगा तो आपको डिप्रेशन में डाल देगा। एंटी डिप्रेस, इसीलिए इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी डिप्रेस बोलते हैं, मतलब कि आपको क्या करेगा, डिप्रेशन में डालने का काम कर देता है हीरोइन। तो उसको हटाने के लिए क्या दिया जाता है, ओपिएट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, दवा के रूप में ओपिएट दिया जाता है। अच्छा, हाँ मुकेश जी, मैं समझ सकता हूं आपकी बात, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि बहुत छोटा लिखा गया है। चलो कोशिश करते हैं थोड़ा सा हम समझाने को। देखिए, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसे सुनिएगा आप लोग, या हम इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्पोर्ट में आर्गोजेनिक एड्स, क्या बात कर रहा है, आर्गोजेनिक एड्स शक्ति और सहनशक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। पहला नंबर क्या कह रहा है, शक्ति और सहनशक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा क्या कह रहा है, एकाग्रता बढ़ाने में। तीसरा कह रहा है दर्द बढ़ाने में। चौथा कह रहा है थकान और शीघ्र शुरुआत करने में। कोड क्या है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, फर्स्ट और 4 सही है, 3 और 4 सही है। बताइए क्या होगा। थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। स्पोर्ट आर्गोजेनिक एड्स। अब आपको अगर यह पूछा जाएगा कि आर्गोजेनिक एड्स होता क्या है, देखो डोपिंग अलग होता है, आर्गोजेनिक एड्स अलग माना जाता है। आर्गोजेनिक एड्स कहने का मतलब एक तरीके से प्रतिबंधित पदार्थ ही है, लेकिन आर्गोजेनिक एड्स की बात करता है तो आर्गोजेनिक एड्स डोपिंग को जो है आर्गोजेनिक एड के अंतर्गत डाला जा सकता है, लेकिन आर्गोजेनिक एड्स को डोपिंग के अंतर्गत नहीं डाला जा सकता। ठीक, आर्गोजेनिक एड्स कहने का मतलब यह होता है ऐसी चीजें, ऐसा काम, ऐसा कर्तव्य जो कि परफॉर्मेंस तो इनहेंस करता है, लेकिन जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है, मोटर्स फिटनेस पे पड़ता है, मतलब आपके मांसपेशियों पे पड़ता है, आपके अंगों पे पड़ता है, आपके ऑर्गन्स पे पड़ता है, उसकी बात करता है।
बिल्कुल जयप्रकाश जी, अक्षर का साइज कल से आपको बड़ा ही मिलेगा। एक्चुअली 2 से 3 दिन में ही आप लोगों को ये समस्याएं आ रही होंगी। आज सबसे ज्यादा आज ही हुई होगी, क्योंकि आज जो नया टाइपिस्ट है वो टाइपिस्ट, बात यह है कि जितने भी टाइपिस्ट हैं उन सब का वीडियो का पेपर है, वो लोग वीडियो के पेपर के लिए चले गए हैं। एक ही 2 टाइपिस्ट हैं, तो वो क्या किए, एक टाइपिस्ट है वही केवल अकेला टाइप कर रहा है और वो नया टाइपिस्ट है, तो इस वजह से थोड़ी सी समस्या आपको आ रही होगी। ये समस्या कल से आपको नहीं आएगी, या जब भी आपकी क्लास होगी ये समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक, प्रवीण जी क्वेश्चन दिख नहीं रहा है सर, जैसे है वैसे रहने दीजिए सर, अंदाज से काम चला लेंगे हम लोग। अरे अंदाज से काहे काम चलाओगे यार, अंदाज से काहे काम चलाओगे, या क्वेश्चन दिख नहीं रहा है प्रवीण जी, पिक्सल थोड़ा सा बढ़ा लो भैया, आज थोड़ा डाटा ज्यादा खर्च कर लो। हाँ, एक तो क्लास नहीं चल रही थी, किसी तरीके से क्लास चल रही है, हाँ लड़ झगड़ के क्लास करवा रहे हैं, इसका मतलब ये है आज की बात है, आज थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो। जिस दिन, वही मैं बोला ना, जिस दिन अगर खराब होना होता है तो वो सारी चीजें, सारे प्रॉब्लम एक साथ आते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूं, इसीलिए तो पढ़ रहा हूं। ये लिखा है स्पोर्ट में आर्गोजेनिक एड्स कौन सा है, शक्ति और सहनशक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, दर्द बढ़ाने में काम आता है, थकाने को शीघ्र शुरुआत करता है। तो बताओ क्या करता है, तो क्या होगा, जायज सी बात है, शक्ति और क्या होगा, इसका होगा शक्ति और सहनशक्ति बढ़ाने में मदद करेगा, बिल्कुल। तो पहला तो होगा ही, दूसरा क्या होगा, एकाग्रता बढ़ाता है, लेकिन दर्द बढ़ाने में और थकान की शीघ्र शुरुआत करने में नहीं होगा। संगीता जी को क्लियर दिख रहा है, बाकी सबको काहे नहीं क्लियर दिख रहा भैया, कोई दिक्कत हो तो बता दो यार। अगर ऐसी बात है, 1-2 लोगों को क्लियर दिख रहा है, बाकी लोगों को 1-2 लोगों को नहीं दिख रहा है, थोड़ा आप लोग, जो लोग कम डाटा में देखते थे वो लोग थोड़ा आज डाटा अपना ज्यादा खर्चा कर ले, पिक्सल थोड़ा सा बढ़ा ले, आप लोग कृपया कर दे आज, ठीक। चलो, तो क्या होगा जल्दी से बताइए, तो इसका क्या होगा, जायज सी बात है, ए नंबर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया एकाग्रता और दर्द बढ़ाने के काम, एकाग्रता और शक्ति और सहनशक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन दर्द बढ़ाएगा नहीं, क्या करेगा, दर्द को कम करेगा। दर्द को क्या करेगा, कम करेगा, थकान को क्या करेगा, थकान देर से आएगी, थकान देर से आएगी। और इसके भी 4 प्रकार होते हैं। आर्गोजेनिक्स एड की बात करेंगे तो इसके भी अंतर्गत 4 टाइप्स आते हैं, 4 प्रकार से आते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, उपचय स्टेरॉयड मतलब उपापचय स्टेरॉयड किस तंत्र पर काम करता है। उपापचय स्टेरॉयड्स किस तंत्र पर काम करता है, पेशीय पर, श्वसन पर, पाचन पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। संगीता जी कह रही हैं क्लियर दिख रहा है, हितेंद्र कुमार को भी दिख रहा है। हाँ संगीता जी थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग आज ऊपर कर लीजिए, कल से आपको क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यार मैं जितना ज्यादा आप लोगों के साथ कंप्रोमाइज करता हूं उतना ज्यादा दिक्कतें आना शुरू हो जा रही हैं। क्या बात है भाई, तो दिक्कत है क्या। उपचय की बात करें, जब उपचय की बात करेगा, उपचय स्टेरॉयड किस तंत्र पर कार्य करता है, तो देखिए तो किसका किसका आंसर आया है। 7वें का डी सी डी सी, पानी थोड़ा दूध देना, ठीक है। तो जिसका भी सी आया है और जिसका भी डी आया है उन दोनों का गलत है, क्योंकि जो उपचय स्टेरॉयड्स होता है मतलब मेटाबॉलिक स्टेरॉयड जो होता है यह किस तंत्र पर काम करता है, तो यह काम करता है आपके पेशीय तंत्र पर, मस्कुलर सिस्टम पर काम करता है। किस पर, यह जो है मस्कुलर सिस्टम पर काम करता है। याद रखिएगा
किस पर काम करेगा? आपके मस्कुलर सिस्टम पर काम करेगा। तो जिन लोगों का आंसर क्या है, आंसर ए है, उन सबका सही है, लेकिन आंसर ए किसी का नहीं आया, क्योंकि जो उपापचय होता है, तो उपापचय की क्रिया के बाद यह कहां होता है? आपकी जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वह मेटाबॉलिक प्रोसेस कहां होता है? एटीपी का निर्माण सबसे ज्यादा कहां होता है? मसल्स के अंदर एटीपी, क्योंकि जब भी आप वर्कआउट या कुछ करोगे तो उस समय जो होगा सर्वेश जी क्वालिटी कहां से बढ़ता है? हाँ, तो वो बात होती है, तो उसे हम क्या करते हैं? उसे हम कहते हैं पेशीय तंत्र भी। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, शराब एक प्रकार का है, क्या है? ए मेथाम्फेटामाइन, बी क्या कह रहा है? CNS उत्तेजक, सी क्या कह रहा है? CNS अवसादक, डी क्या कह रहा है? MDMA। अब दिखा भैया, लो क्वेश्चन ही लिख दिया। अब तो दिख रहा होगा, ये अब भी नहीं दिख रहा है? अब भी नहीं दिख रहा हो तो बता दो, अब तो पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया भाई। आठवें का सी बिल्कुल सभी का आंसर सही है। क्या होता है? सीएनएस अवसादक होता है। कहने का मतलब यह क्या कहता है? यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो भाग होता है उसको क्या कर देता है? उसको सुस्त कर देता है, उसको उत्तेजित नहीं करता। तो यह क्या काम करता है? उसको सुस्त करने का काम करता है, जिससे कि वहां से क्या होता है? जो आपकी हार्ट बीट और सारी चीजें हैं वो स्लो हो जाए और आप क्या हो, आपका कंट्रोल क्या हो जाता है? फिर बिगड़ने लगता है। लेकिन अगर सीमित मात्रा में लेंगे तो आपका कंसंट्रेशन बनता है। मतलब कि अगर क्या होगा, जैसे हाथ कांप रहा है तो हाथ कांपना बंद हो जाएगा, हार्ट बीट जो तेज चल रही है वो कम हो जाएगी, सांस दर कम हो जाएगा, ये सब चीजें क्या होती हैं? कम हो जाती हैं, क्योंकि यह अवसादक होता है। ठीक, क्या कह रहा है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने कब नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी एनडीटीएल को मान्यता दी? क्या एनडीटीएल को मान्यता दी? डोप टेस्ट, जो नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी को मान्यता दी 10 दिसंबर 2008 को, 10 सितंबर 2008 को, 20 सितंबर 2008 को, 20 अक्टूबर 2008 को, 2 सितंबर 2008 को। इसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया था। बहुत सारी चीजें आप लोगों को कल ही बता दी थी, कि जैसे कि पहला उदाहरण कब मिला? 1904 में मिला था। किस ओलंपिक में कौन सा था? थॉमस हिक्स, जो कि मैराथन का खिलाड़ी था, उसने क्या लिया था? स्ट्राचिन लिया था। जब क्लियर आपको सर्वेश जी शुरू से ही दिख रहा था तो फिर क्या दिक्कत थी? हाँ, क्या दिक्कत थी फिर? 9 का बी सर्वेश, सीता ए, प्रवीण ए, संगीता ए, रितु बी, अभिलाषा पाल बी। चलो क्या होगा? तो याद रखिएगा 20 सितंबर 2008, 20 सितंबर 2008 को वाडा ने क्या किया था? ये जो लेबोरेटरी टेस्ट है, मतलब नेशनल डोपिंग टेस्ट, एनडीटीएल को क्या दे दी थी? मान्यता दी थी। एनडीटीएल को क्या दिया था? मान्यता दिया था लेबोरेटरी टेस्ट के लिए। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो
अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसके विषय में। अगर आपसे यह पूछ ले कि वाडा की स्थापना कब हुई थी, नाडा की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे कि वाडा की स्थापना कब हुई और नाडा की स्थापना कब हुई? बताइए। अगर आपसे पूछ ले कि वाडा की स्थापना कब हुई और नाडा की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे कि वाडा की स्थापना कब हुई थी और नाडा की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बता दो। कल ही मैंने इन सब चीजों के विषय में बता दिया है, सारी चीजों के विषय में कल ही बताया है, जल्दी से बता दो। तो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है? अब इसमें से ऐसे खिलाड़ी का नाम बताना है जो डोपिंग का दोषी नहीं है। कौन है? कार्ल लुईस है, कार्ल लुईस है, ठीक, रिक डेमोंट है, ठीक, वेन जॉनसन है, डिएगो मैराडोना है। बताओ क्या होगा आंसर, आप सब बताओ। वाडा 1999, नाडा 2005। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। अभिलाषा, सर्वेश, जयप्रकाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सबका आंसर एकदम बढ़िया आ रहा है, बहुत अच्छा। क्या लाजवाब तैयारी चल रही है आप लोगों की, पढ़ते रहिए इसी तरीके से तगड़े से। तो बताइए क्या होगा। अगर बेन जॉनसन की बात करें तो मैंने कल ही बता दिया था, इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने लिया था स्टेनोजोलोल। क्या लिया था? इन्होंने लिया था स्टेनोजोलोल लिया था, ठीक। तो मतलब ये तो थे ही थे। उसके बाद में अगर मैं डियोगी मैराडोना की बात करूं तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे। तो इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने एफेड्रीन लिया था। क्या लिया था? मैंने बताया था कल ही आपको कि इन्होंने क्या लिया था, एफेड्रीन लिया था, या हम ये कह सकते हैं कि नेंद्रोलोन। दो चीजें लिया था, क्या? बेलाडियोना और डेनाजोल। इन्होंने दो चीजें मिला के ली थी। क्या क्या? इन्होंने आपका क्या, ये डियोगी मैराडोना की अगर हम बात करें तो ये दो चीजें लिए था। क्या क्या? बोल्डियोना और डेनाजोला। क्या? क्या? बोल्डियोना और इसके साथ ही साथ डेनाजोल। क्या? डेनाजोल, ये दो चीजें इन्होंने ले रखा था। रिकी डेमोंट और कार्ल लुईस की अगर हम बात करें तो इनमें से कौन ऐसा है जो कि अब बचे दो कि जिसने नहीं लिया था? तो याद रखना, अगर मैं कार्ल लुईस की बात करूं तो ये ट्रैक एंड फील्ड के बादशाह कहे जाते थे और ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक, 9 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक इनको मिला था, ठीक। तो इन्होंने कितना पदक जीता था? 4 पदक जीते थे। और अगर हम बात करें इनमें से कि किसने नहीं लिया था तो यही कार्ल लुईस महोदय जो थे, ये जो कार्ल लुईस महोदय थे, ये कार्ल लुईस महोदय आपके अभी तक डोपिंग में नहीं फंसे थे। और ये कितने आपके काफी जो है क्या थे, अमेरिका के एथलीट थे और बहुत बढ़िया एथलीट थे, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी रिकी डेमोंट जो थे, ये रिकी डेमोंट भी आपके किस में फंस चुके थे, डोपिंग में फंस चुके थे। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा डोप मादक औषधि के वर्ग में नहीं आता? फिर क्या कह रहा है? नहीं आता। किसमें? डोप में नहीं आता। किसमें? डोपिंग में नहीं आता। अगर डोपिंग में नहीं आता इसकी बात करें तो क्या होगा? आर्गोजेनिक सहायक, कैफीन, निकोटीन, ऊपरी सभी। बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। ऐसा कौन सा है जो कि नहीं आता है, डोपिंग में नहीं आता है? क्या क्या है? आर्गोजेनिक एड जिसे कहते हो, कैफीन कहते हो। कैफीन के बाद अगर हम बात करें तो क्या है? निकोटीन है। निकोटीन के बाद बात करें तो ऊपरी सभी। क्या? ऊपरी सभी। तो आप क्या बताओगे कि क्या होगा? क्या होगा, जल्दी से बताओ। बताइए क्या होगा।
सभी का आंसर क्या आ रहा है? सी, बिल्कुल सही है, निकोटीन। कैफीन की भी मात्रा मैंने बताई थी ना, कल ही बता दिया था कि कैफीन की मात्रा कितना होना चाहिए आपके बॉडी में। अगर उससे ज्यादा कैफीन की मात्रा अगर हो पाई जाती है तो आपको क्या कर दिया जाएगा? आपको डोप में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आर्गोजेनिक सहायक की बात करें या आर्गोजेनिक एड्स की बात करें तो वो तो पहले से ही डोप के अंतर्गत आता है। इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी चीजें आती हैं। उसके बाद निकोटीन की बात करें तो निकोटीन किस में मिलता है? आपके तंबाकू में मिलता है, बीड़ी में मिलता है, सिगरेट में मिलता है। देखिए, धूम्रपान करना, पहले ही बोल दे, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। धूम्रपान की मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। तो जो खैनी खाते हो, कहते हैं ना, क्या कहते हैं? बुद्धिवर्धक चूर्ण। बहुत लोग उसको बुद्धिवर्धक चूर्ण कहते हैं। तो वो बुद्धिवर्धक चूर्ण में भी निकोटीन होता है, जैसे जो कि ऐसा है नहीं। कृपया करके कोई लोग अगर करते होंगे तो छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप मास्टर बनने जा रहे हैं, आप अगर ऐसा सब चीजें लेके जाएंगे तो पता चला बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। बच्चा कहेगा मास्टरवा जो आता है वो सुरती खाता है तो हम अहू खाएंगे। आजकल के बच्चे बहुत चंट हैं, जैसे आप लोग हैं और इससे आप अब समझ लो कि जैसे आप लोग हैं मेरे ऊपर ब्लेम करते हैं, आप भी मास्टर बनेंगे। आप लोग मास्टर बन चुके हैं, 90% बन चुके हैं, 10% बाकी है। तो वो लोग भी यही आपके ऊपर फिर प्रेशराइज करेंगे कि गुरुजी ये कर रहे हैं, गुरुजी वो कर रहे हैं, तो आपको समस्या होगी। सेम उसी तरीके से समझ के रखिए। तो इसी वजह से आप लोग जो लेते होंगे वो ना लेंगे। तो निकोटीन हुआ मतलब तंबाकू, कहाँ कहाँ? तंबाकू में, आपका सिगरेट में, बीड़ी में, इन सब में क्या पाया जाता है? निकोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो यही आंसर होगा आपका, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। FIMS क्या बात कर रहा है? FIMS का मतलब क्या है? FIMS का मतलब है क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड रिसर्च एंड सर्जरी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिसिन एंड स्पोर्ट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मेडिको स्पोर्टिव, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव। बताओ क्या होगा? जल्दी से बता दो क्या होगा। ठीक, तो क्या होगा? F फॉर फेडरेशन हो जाएगा। तो फेडरेशन क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव होता है। क्या ये फ्रांस में कहा जाता है? कहाँ कहा जाता है? फ्रांस में कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। किस सन में? 1928 ईस्वी में इसकी क्या हुई थी? इसकी जो है स्थापना हुई थी। तो हम क्या कहेंगे? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव होता है। ठीक, याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिसिन एंड स्पोर्ट्स नहीं होता, मेडिसिन एंड स्पोर्ट नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको स्पोर्टिव होता है, जो कि कहाँ पे कहा जाता है? फ्रांस की संस्था है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। चलो, मैराथन क्लास प्रवीण जी कल होगी। क्या CD में लग रहा है भैया? सर्वेश यादव जी क्या COD में लग रहा है? हाँ देखिए, अगर बात करें मैराथन क्लास कब होगी? हाँ, तो अगर मैराथन क्लास के विषय में प्रवीण जी बात करें तो मैराथन क्लास जो होगी आप लोगों की, वह होगी आप लोगों की कब? कल होगी।
और कल कितने बजे होगी? वही 10 बजे से होगी, जैसे पिछली बार क्लास स्टार्ट हुई थी। पूरी डोपिंग एक टॉपिक में पूरा खत्म, समाप्त, डोपिंग का स्वाहा, ठीक है ना। चलिए कल संगीता जी, कल जो भी नहीं क्लियर हो रहा है कल पूरा क्लियर हो जाएगा। कल तक का वेट करिए, कल क्लास लीजिए, कल के बाद चीजें खत्म हो जाएंगी। कल के बाद से आपको हो सकता है प्रॉब्लम ना आए। मेरी यही कोशिश रहेगी पूरी और पूरी। अगर आप उसमें साथ देंगे, अगर आप उसको जो चीजें समझ में ना आए पूछेंगे, हम उसको बताने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद यही है कि आप लोगों को समझा ले जाएंगे, बाकी वो तो देखा जाएगा, ठीक है ना। तो कल तक, और कल आप लोग आ जाइएगा। कल आप लोगों के लिए डोपिंग की क्लास मैंने इसीलिए रखी है क्योंकि जितने भी लोग आते हो सब कहते हो डोपिंग में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने डोपिंग की क्लास ही अलग से रख दी एक ही क्लास में। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या होगा इसका? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए गए नारकोटिक्स के विभिन्न प्रकार जो कि ओपियम तथा पॉपी प्लांट से लिए जाते हैं, वास्तव में उनके लिए किस रूप में कारगर सिद्ध होते हैं? दर्द विरोधी दवा के रूप में, बल को बढ़ाने वाले आर्गोजेनिक एड्स के रूप में, हेलुसिनेट्स के रूप में। बताओ क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो जब भी बात आएगी किसकी, पापी प्लांट की और ओपियम की, ये दो वर्ड होते हैं, दोनों क्या होते हैं, दोनों आपके किस में काम देते हैं? दर्द निरोधक के रूप में काम करते हैं। कहने का मतलब हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम नारकोटिक्स के थ्रू लेते हैं। किसके? दर्द विरोधी दवा के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं, नारकोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नारकोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नारकोटिक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, बल बढ़ाने की बात आ जाएगी कि जब बल बढ़ाने की बात आएगी तो बल बढ़ाने की बात आएगी तो आप किसको लोगे? आप लोगों उत्तेजक को। किसको लोगे? उत्तेजक को लोगे, या ये हम कह सकते हैं एनाबोलिक स्टेरॉइड को भी हम लेते हैं। किसको? एनाबोलिक स्टेरॉइड, एनाबोलिक स्टेरॉइड को लेते हैं, स्टेरॉइड को लेते हैं। आर्गोजेनिक नेटिक दवाओं की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हम उन दवाओं को लेंगे जो आपकी क्या होती है, डोपिंग के अंतर्गत आती हैं। या इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसी जिससे भूख बढ़ती है और सारी चीजें होती है, तो वो क्या होती हैं, वो आपकी आर्गोजेनिक्स दवाओं के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इम्यूनो सिस्टम क्या कह रहा है? इम्यून सिस्टम कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं? कौन सा फूड, क्या होगा, फूड नहीं, यहां होगा भैया फूड। कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं? ग्लूकोसामाइन, ग्लूटामाइन, बी विटामिन, रिबेस। बताओ क्या लेते हैं, जल्दी से बताओ, बताइए क्या होगा। सर्वेश का भी, संगीता का भी, अभिलाषा का भी। देखो क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम कार्य प्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं? ग्लूकोसामाइन, ग्लूटामाइन, बी विटामिन या रिबेस। तो अगर हम बात करेंगे तो ग्लूटामाइन जो होता है इसी को लेते हैं। ग्लूटामाइन क्या करता है? ग्लूटामाइन जो होता है आपका, वह किसके कार्य में आता है? मसल ब्रेकडाउन को रोकने के काम में आता है तथा क्या काम करता है?
इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, वह है ग्लूटामाइन। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे जब हम डोपिंग के विषय में पढ़ रहे हैं तो प्रवीण जी हम विटामिन बी को क्यों लेंगे? विटामिन बी तो वैसे भी नहीं होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन को समझिए। जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे अब्यूजर कहते हैं, पैरामाइडिंग कहते हैं, साइक्लिंग कहते हैं, ग्लूटामाइन कहते हैं, स्टेकिंग कहते हैं। एक ही बार में, जब एक ही समय में दो तीन हम क्या करते हैं, दो तीन उत्तेजक पदार्थ लेते हैं, या ये हम कह सकते हैं दो तीन क्या लेते हैं हम, उत्तेजक या स्टेरॉइड्स। किसको हम लेते हैं? स्टेरॉइड्स को लेते हैं। मतलब जो मसल को आपको ग्रो करता है, मतलब जिसके द्वारा आपके अंदर शक्ति अपार बढ़ जाती है, आपके अंदर क्या होता है, पुरुषत्व का गुण आ जाता है। महिलाओं में भी उसके वजह से पुरुषत्व का गुण आ जाता है, जिसकी वजह से महिलाएं लेती हैं तो उनके अंदर और ज्यादा, औरतों से ज्यादा ताकत आ जाती है, पुरुष के बराबर ताकत आ जाती है। और पुरुष जब लेते हैं तो एक पुरुष में उसकी क्षमता से कई गुना ज्यादा ताकत आने लगता है। और साथ ही साथ महिलाओं में क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, आवाज उनकी मोटी हो जाती है, पुरुषों की तरह हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि शरीर पे उनके बाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना। तो बताए रामविलास, जय हिंद। जय हिंद रामविलास जी। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए क्या होगा। जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एब्यूजर कहते हैं, पैरामाइडिंग कहते हैं, साइक्लिंग कहते हैं, ग्लूटामाइन कहते हैं, या स्टेकिंग कहते हैं। अभी मैंने बताया कि जो आपका ग्लूटामाइन होता है वह ग्लूटामाइन किसके लिए होता है? ग्लूटामाइन जो मसल ब्रेकडाउन होता है, मसल ब्रेकडाउन जो होता है उसको रोकने के लिए होता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो और किस काम में आता है ग्लूटामाइन आपका? इसके अलावा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम में आता है। तो ग्लूटामाइन तो आपका होगा नहीं। इसके बाद में अगर बात करें साइक्लिंग, तो साइक्लिंग आप सब जानते हो। तो बताइए इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे आप क्या कहेंगे? इसको हम बोलते हैं स्टैकिंग। क्या बोलते हैं? स्टैकिंग। आंसर नंबर डी जिसका भी होगा उसका सही है। संगीता जी ने आंसर नंबर डी दिया है। हाँ, किसका? 15 का डी किसने दिया है? संगीता जी ने दिया है डी, तो उनका आंसर सही है। तो कृपया करके आप लोग ऐसे वर्डों को देखिए। ठीक, क्यों इसे स्टैकिंग क्यों कहते हैं, इसे समझिए। क्योंकि जब एक ही समय पे कई सारे आप क्या करोगे, स्टेरॉइड्स लोगे, तो जब कई सारे स्टेरॉइड एक ही समय पे लोगे तो उससे क्या होगा, आपके शरीर में, आपके अंदर कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होने लगती हैं। तो एक ही साथ में जब बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? स्टैकिंग बोल देते हैं। याद रखिएगा। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना वर्ष में की गई। किस वर्ष में की गई? 1995 में, 2000 में, 2005 में, 2010 में। जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, आपका भी सही है ममता जी। चलिए ठीक है, सही है। तो ममता जी का भी आंसर सही है। चलिए बोल दिए लगा। चलिए तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? सीएनएस अवसादक। आंसर नंबर सी जिसका होगा उन सब का आंसर क्या है? सही है। क्या है? उन सब का आंसर सही है, सीएनएस अवसादक होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक प्रतिबंधित दवा कुछ खिलाड़ियों द्वारा किसको विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसकी बात कर रहा है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड की बात कर रहे हैं। सकारात्मक रवैया को, लीन बॉडी मास को, एकाग्रता की क्षमता को, स्पीड को। जल्दी से बताओ तो क्या करोगे? 18।
अगर मैं बात करूं एनाबॉलिक स्टेरॉयड की, तो ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड होता है, इससे क्या होता है, आपका जो लीन बॉडी मास होती है वह लीन बॉडी मास के लिए उपयोगी होता है। लीन बॉडी मास क्या होती है, ऐसा शरीर जो मसल्स वाली होती है, कहने का मतलब मोटा नहीं, जो तंदुरुस्त होता है। तो जो तंदुरुस्त और स्वस्थ शरीर होती है वही क्या होती है, मतलब जो एथलेटिक का शरीर होता है वही क्या है, एक प्रकार से लीन बॉडी मास है। क्या है, लीन बॉडी मास के अंतर्गत आता है। मतलब कि फैट या चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई न रहे, वह एकदम फिट शरीर हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, लीन बॉडी मास होता है। तो यह किस लिए, तो जो खिलाड़ी होते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉयड का इसीलिए प्रयोग करते हैं जिससे उनकी शरीर क्या हो, लीन बॉडी मास, मतलब एक एथलेटिक की तरह अच्छी हो और मजबूत हो। क्या हो, लीन बॉडी मास कैसी होती है, मजबूत शरीर होती है, ठोस शरीर होती है, ताकतवर शरीर होती है। तो उसमें क्या होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉयड का ही काम यही होता है कि शरीर में किसकी विकास करना, आपका जो होता है ताकत, शक्ति, इन सब का विकास करना। और सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो एनाबॉलिक स्टेरॉयड ही प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि जहां भी दमखम की बात आती है, जहां पे ताकत की बात आती है, वहां पे क्या होगा, दम या ताकत की बात, तो वहां पे आपकी एनाबॉलिक स्टेरॉयड का ही प्रयोग करते हैं लोग। उसमें भी सबसे ज्यादा नेंद्रोलोन का सबसे ज्यादा लोग उपयोग करते हैं। जितने भी आपके प्लेयर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स पकड़े गए हैं स्टेरॉयड लेते हुए, तो उन सब में क्या होता, नेंड्रोलोन जो होता है वही सबसे ज्यादा पाया गया है। ठीक है ना। तो चलो, अगर एकाग्रता क्षमता की बात करेंगे तो ये क्या होगा, तो एकाग्रता क्षमता की जब बात करेंगे तो वहां पे बीटा ब्लॉकर्स आता है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, आपकी एकाग्रता क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है ना, क्या करेगा, एकाग्रता क्षमता को यह बढ़ा देता है। ठीक है ना। चलो 21 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एनाबॉलिक स्टेरॉयड का एक उदाहरण है। डेक्स्ट्रॉन, एरिथ्रोपोइटिन, स्टेनोजोलोन, प्रोबेंसिड। बताओ क्या होगा, एनाबॉलिक स्टेरॉयड का एक उदाहरण है। डेक्स्ट्रॉन, एरिथ्रोपोइटिन, स्टेनोजोलोन, प्रोबेंसिड। बताओ क्या होगा। अगर बात करें स्टेनोजोलोल, तो ये किसने लिया था, यह लिया था बेन जॉनसन ने। कौन, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने यही स्टेनोजोलोल लिया था, और जो कि क्या है, जो एक प्रकार का स्टेरॉयड है। क्या है, आपका स्टेरॉयड है। इसके अलावा अगर बात करें और कौन सा एनाबॉलिक स्टेरॉयड होता है, तो नेंद्रोलोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, टर्नबेलोन होता है, मिलाइल टेस्टोस्टेरोल होता है। ये सब क्या है, यह सब आपके क्या होते हैं, यह सब आपके क्या होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉयड। एरिथ्रोपोइटिन की बात करें तो यह एरिथ्रोपोइटिन जो होता है यह किसके अंतर्गत आएगा, तो एरिथ्रोपोइटिन जो होता है यह किसके अंतर्गत आएगा, तो यह जो है, जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वह पेप्टाइड हार्मोन्स के अंतर्गत आए। क्या, पेप्टाइड हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं। ये किस लिए लिए जाते हैं, यह आरबीसी की मात्रा को विकसित करने के लिए लिए जाता है। किसके लिए, आरबीसी की मात्रा को विकसित करने के लिए लिया जाता है। इसी प्रकार से डेक्स्ट्रॉन और प्रोबेंसिड भी है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा रसायन मानव शरीर में आरामदायकता का एक अनुभव जगाती है। बीटा 2 एगोनिस्ट, डायूरेटिक्स, कैनाबिनॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जल्दी से बताओ क्या होगा। क्या बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा रसायन मानव शरीर में आरामदायकता का अनुभव जगाती है। बीटा एगोनिस्ट, डायूरेटिक्स, कैनाबिनॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जल्दी बताओ क्या होगा। देखो हसीस मैराजुएना कैनिबिनॉइड के अंदर क्या अंतर्गत क्या आता है, हसीस क्या आता है, हसीस। हसीस मतलब क्या होता है, आप बताओ हसीस मतलब क्या होता है, साधारण भाषा में बताएं। आप लोग देखे होंगे उसको, हसीस को। हसीस मतलब होता है भांग। और ये जो भांग होता है ना,
कहा जाता है ना भोले बाबा का प्रसाद, अरे नशा करने के लिए भोले बाबा का प्रसाद का नाम ले रहे हो। भोले बाबा तो विष भी पी गए थे, तुम भी पी लो विष, है हिम्मत, जहर पी लो तुम भी। तो भांग लोग जो खाते हैं, तो आप भंगेड़ी लोग जो होते हैं जो भांग खाते हैं उनको आप देखोगे तो एकदम सुस्त रहते हैं। क्या रहते हैं? सुस्त रहते हैं। वो सो जाएंगे तो सोते ही रहेंगे, हंसतेंगे तो हंसते ही रहेंगे। तो ये जो आरामदायक का अनुभव होता है यही होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो ये जो हसीस होता है ये जो भांग होता है, ठीक, तो जोर बनती है जिसे क्या बोलते हैं? मेरा जुएना। क्या कहते हैं? मेरा जुएना। तो ये जो मेरा जुएना होता है ये भी कैनाबिनाइड होता है। तो कैनाबिनाइड के अंदर जो भांग की चीजें होती हैं, जो भांग से बनने वाली दवाएं हैं, उसके विषय में चर्चा करता है, बात करता है। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। बीटा 2 एगोनिस्ट की अगर हम बात करें कि यह जो बीटा 2 एगोनिस्ट होता है यह किस कार्य में आता है, तो अगर इसकी मैं बात करूं बीटा 2 एगोनिस्ट की, तो यह जो है किसमें? अस्थमा का जो रोगी होता है, क्या होता है? अस्थमा का हो, सांस लेने की शक्ति क्या हो जाए? बढ़ जाए। क्या हो जाए? सांस लेने की शक्ति बढ़ जाए और वो भारी मात्रा में क्या करने लगे? सांस लेने लगे। क्या करने लगे? वह भारी मात्रा में सांस लेने लगे, ठीक। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसे हम क्या कहते हैं? बीटा एगोनिस्ट। तो सांस को बढ़ाने के लिए, अब सांस क्यों बढ़ाते हैं? जिससे कि क्या हो? एरोबिक क्रिया अच्छे से हो। मतलब जो धावक वक होते हैं, जो लंबी दूरी की बात होती है, जहां पे सहनशीलता की बात आएगी, वहां पे बीटा 2 एगोनिस्ट प्रयोग किया जाएगा। डायूरेटिक्स की बात करेंगे तो डायूरेटिक्स में क्या होता है? इससे क्या होता है? जल की मात्रा कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब कि जब जो डायूरेटिक्स ले लेता है तो उसके अंदर क्या होता है? जल की मात्रा खत्म हो जाती है। मतलब कि भार को कम करने के लिए, क्या? भार को कम करने के लिए। इसीलिए इसका उपयोग जैसे कुश्ती, भारोत्तोलक, ये मतलब कि जिसमें क्या होता है महिलाएं डायूरेटिक्स का सेवन अपने स्वास्थ्य के लिए करती हैं। मतलब कि उनके अंदर जो मासिक चक्र होता है, कहने का मतलब कि जो आपका क्या होता है महिलाओं में जो उनका क्या होता है? मासिक चक्र होता है। अगर जिस दिन प्रतियोगिता होती है, अगर उसी दिन आना होता है, तो वो क्या करती हैं कि अगर उनको पता होता है किसी दिन आती हैं कि वो जो है डायूरेटिक्स को लेके अपने मासिक चक्र को या तो पहले या तो बाद में बढ़ा देती हैं, इसलिए प्रयोग। लेकिन उसको लेने के लिए आपको पहले ही एक क्या किया जाता है? एक जो है आपको क्या करा जाएगा? आप पहले ही एक एप्लीकेशन लिख के किसको? आप जो है आईओसी को भेजेंगे। किसको? आईओसी को भेजेंगे। यह चीजें होती हैं। उसके बाद में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अगर हम बात करें तो यह क्या काम करता है? यह जो है दर्द, जलन, सूजन, क्या? दर्द, जलन और सूजन को कम करता है। क्या करता है? सूजन को कम करता है। किसको? दर्द, जलन और सूजन को यह कम करने का कार्य करता है। कहने का मतलब कि इसका भी प्रयोग किसमें होता है? जोड़ों का जो रोगी होता है उसमें, तथा जो अस्थमा का रोगी होता है वह इसका प्रयोग करता है। किसका? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का प्रयोग करता है, ठीक। ठीक, कहने का मतलब कि जो आप एड्रेनलिन ग्रंथि होती है ना, तो वहां से कॉर्टेक्स निकलता, वहां पे कॉर्टेक्स होता है, तो कॉर्टेक्स किया जाए तो इसका प्रभाव थरथराहट, सिर दर्द और हृदय गति रुक जाने के खतरे के रूप में सामने आता है। बीटा एगोनिस्ट का, कार्टिकॉइड्स का, नारकोटिक्स एनाल्जेसिक का, इसके अलावा अगर हम बात करें सी की, तो अगर हम सी की बात करेंगे तो सी में हम क्या लिख सकते हैं? सी में हम लिख सकते हैं बीटा ब्लॉकर्स की। क्या था? बीटा ब्लॉकर्स। बताओ क्या होगा? रुक रुक कर वीडियो चल रहा है। क्यों भैया, काहे रुक रुक के चल रहा है? सारी परेशानी आज ही है क्या? हैं? कभी स्टूडियो नहीं सही हो पा रहा है, कहीं पता चल रहा है कि रुक रुक के वीडियो चलने लग रही है, तो पता चल रहा है टाइपिस्ट महोदय ने टाइपिंग छोटी कर दी है। सारी समस्याएं आज ही आनी है क्या भैया? हैं? काहे ऐसा हो रहा है?
सारी समस्याएं एक ही दिन में आना है। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। क्या होगा आंसर नंबर सी क्या होगा, बीटा ब्लॉकर्स। क्या होगा, बीटा ब्लॉकर्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड की मैं बात करूं तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता, इस तरीके से समस्या कॉर्टिकोस्टेरॉइड से नहीं आती है। यह किससे आती है, यह समस्या आती है आपके बीटा ब्लॉकर से। किसका आता है, बीटा ब्लॉकर से। क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट की अगर हम बात करें तो बीटा 2 एगोनिस्ट जो होती है यह अस्थमा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। एक अच्छा सर जी, एक बार चलिए अगर ऐसी बात है तो हम अपने डायरेक्टर महोदय से कहेंगे भैया कि एक बार पूजा करा के मिठाई बंटवा। लेकिन मिठाई बहुत बंटवाएंगे, आप लोग तो रहेंगे ही नहीं, तो कौन खाएगा मिठाई। अब आप लोग भी आते तो मिठाई फिर खिलाते, फिर तो बंटवाते, फिर पूजा कराते। लेकिन जब आप लोग ही नहीं रहेंगे तो मिठाई किसको खिलाने के लिए, दूसरों को खिलाने के लिए नहीं। आप लोग आए तो ठीक है, अब दूसरों को खिलाने के लिए क्या मिठाई बंटवाएंगे बताइए। क्या होता है जो कि आपके किसका काम करती हैं, आप में इन सब चीजों को देती हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में बीटा ब्लॉकर्स नहीं रहेगा तब क्या होगा, अगर बीटा ब्लॉकर्स ऑप्शन में नहीं रहेगा तब इसका आंसर ए होगा। अगर बीटा ब्लॉकर्स है तो बीटा ब्लॉकर्स ही होगा, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स जो होता है। चलिए 24 नंबर क्या कह रहा है, 24 नंबर को हम देखेंगे। ए सागर, संगीता जी सर, बट बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। देखो रुक रुक के वीडियो का चल रहा है। हाँ नेटवर्क इशू है। अच्छा प्रॉब्लम, चलो देखते हैं होती है कुछ ना कुछ। देखिए अगर मैं बताऊं संगीता जी, तो ये तो समस्याएं सिर्फ एक हफ्ते से आ रही हैं। तो एक हफ्ते से ये समस्या उसके पहले तक तो नहीं आती थी। उसके पहले तक तो अगर आप लोग ये कहें कि उससे आप लोगों का नुकसान हुआ है या ये हुआ है, तो उस बात को हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, उसका रीजन सुनिए। क्योंकि उसके बाद से आप, उसके पहले की आप क्लास देख सकते हैं, आपकी क्लासेस डेली चली हैं और वो भी आधे घंटे, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट नहीं चली है। उसके पहले की आप क्लासेस देखेंगे तो आपको पूरी डेढ़ घंटे की क्लास मिलेगी। एक्चुअली में क्लास जो होती है 1 घंटे 40 मिनट की होती है। हाँ ठीक है, अभी बीच बीच में रुकता है। लेकिन ये जो क्लास की प्रॉब्लम आ रही है ये अभी एक हफ्ते में, और वो केवल मेरे साथ नहीं आ रही है, वो सारे सब्जेक्टों के साथ आ रही है और हर लोगों के साथ आ रही है। क्यों, अभी 3 दिन क्या था इस हफ्ते में, 3 दिन जब ऑटोमेटिक ही लाइट का कनेक्शन ही पूरे इलाहाबाद की चली गई, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है। उसके लिए तो हम स्पेशल कुछ क्या कर सकते हैं, उसमें मेरी क्या गलती है। दूसरी बात, रही बात कल क्लास आपकी ठीक ही चली है, परसों आपकी ठीक ही चली है, आज की बात है और आज खराब हुआ है, तो मात्र और मात्र मैं ये कह सकता हूं 2 से 3 दिन क्लासेस खराब हुई होंगी आपको। तीन मुश्किल से 3 दिन। और आज की भी क्लास प्रॉब्लम क्या हो रही, थोड़ा बहुत मान लो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन क्लास मैं ले रहा हूं।
ये नहीं आप कह सकते कि क्लास मैंने नहीं लिया या क्लास का आपका लॉस हुआ। उसमें भी बता दें आपको, जो लाइट 2 दिन कटी थी, 3 दिन कटी थी, 3 दिन में 2 दिन लाइट कटी हुई थी, 1 दिन मैंने क्लास लिया है, पूरी क्लास पढ़ाई है, गर्मी में पढ़ाई है, एसी नहीं चल रहा था, पंखा भी बंद करके मैंने क्लास चलाई है आप लोगों की। लेकिन आप लोगों को जब ये कहते हो तो बड़ा कष्ट हो जाता है कि अगर इतना करने के बावजूद भी आप लोगों को लग रहा है तो ठीक है, ऐसी बात है। तो अब इसकी भी कोई हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जो चीज मेरे हाथ में नहीं है, टेक्निकली सामान है, वो जो चीज मेरे हाथ में नहीं है भैया, उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, आप सब बता दीजिए। अगर आप ही लोग मेरी जगह अगर आप होते तो क्या करते, बस इतना बताइए। डायरेटिक्स का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है तो आप सब जानते हो, शरीर का भार घटाने के लिए होता है। कहने का मतलब कि जो क्या होता है, मूत्रलता हो जाती है और यहाँ मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, तो 3 से लेके 5% तक भार जो है 24 से 48 घंटे के अंदर किसी चीजों की, लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट की प्रॉब्लम का सल्यूशन हो चुका है। वो तो अचानक से थोड़ा सा कुछ काम चल रहा था इलाहाबाद में, इस वजह से हो रहा था। बाकी अब बरसात में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। रही बात कोर्स खत्म कराने की, मैं पूरी कोर्स में आपको जो टॉपिक था, मैंने मेन टॉपिक सारे जितने थे मैंने सारे इसीलिए कवर करा दिए, आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, इसके अलावा मैं शाम को भी इसीलिए पब्लिक लेता हूं कि आप ये भी करते रहो, आपको उसको भी रहो, ठीक। आंधी पानी आती रहती है, तब उसके लिए भैया क्या कर सकते हैं, अब उसके लिए तो आप नहीं, कोई नहीं कर सकता। प्राकृतिक आपदा को हम क्या कर सकते हैं। अब उत्तराखंड में पता चला कि उधर गुजरात में क्या आया, तूफान आया, तब तूफान के लिए कोई क्या कर सकता है भाई मेरे, उसमें कौन क्या कर सकता है, उसमें ना आपकी कोई कसबस है ना मेरी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के नीचे दिए गए कोडों से मिलाइए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, ठीक। उत्तेजक, एनाबॉलिक स्टेरॉयड, बीटा ब्लॉकर्स, मूत्रवर्धक, भार नुकसान, उत्तेजित प्रतिक्रिया, टेस्टोस्टेरोन, सतर्कता। बी ये क्या कह रहा है, अगर मैं बात करूं तो ए का क्या होगा, ए में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और क्या है फोर्थ, ठीक। बी में क्या है 2, 4, 3, 1, 2। अब बताइए क्या होगा, अब बताइए क्या होगा। कहीं भी लोगे वहां चलती है, लेकिन मैं एफर्ट ये डालता हूं कि संडे को भी क्लास लूं। अगले संडे को मैंने लगातार 5 घंटे की क्लास ली है, 1 घंटे नहीं 5 घंटे की लगातार क्लास ली है। इस संडे को फिर मैं 4 से 5 घंटे की क्लास लेने के लिए सोच रहा हूं। रही बात ऐसी तो 10 दिन मतलब 10 से 12 दिन मतलब 10 घंटे, 2 दिन मैराथन ले लेंगे आप लोगों का, लगातार हो गया खत्म काम। 5 घंटे 7 घंटे नहीं, एक ही दिन 10 घंटे पढ़ा देंगे। अभी तो टाइम है ना, तो आराम से पढ़ो। है या भार का नुकसान कराता है, ठीक। उसके बाद में बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, यह आपके अंदर बीटा ब्लॉकर्स जो है यह सतर्कता देता है। एनाबॉलिक स्टेरॉयड की अगर हम बात करें तो यह क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। और आपका उत्तेजक जो होता है, उत्तेजक प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो अगर हम बात करें तो पहले का 3 किसमें है यह देख लो, पहले का 3 इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। तो यही डी वाला आपका आंसर हो जाएगा 3, 4। पहले का 3, दूसरे का क्या होगा बी का, पहले का 2 होगा, क्या होगा, इसको थोड़ा सा रफ कर दे। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले का देखते हैं, पहले का 2 होगा, क्या होगा, पहले का 2 होगा। चलिए देखिए, जिसमें तो होगा आपको मैंने मिला दिया है, उसको मिला लीजिए आप सब। क्या होगा, नहीं कंप्लेन करना आप लोगों का देखिए दायित्व है, ये आप लोगों का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, क्योंकि आपने अपना पैसा दिया है, अपना टाइम दिया है,
तो इसका मुझे कोई अफसोस नहीं। इस चीज के लिए मैं बिल्कुल, अगर ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को मैं दूर करने की, सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लेन करना आप लोगों का मौलिक अधिकार है। इसके विषय में मुझे ना तो मैं बुरा मान रहा हूं, ना तो मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने भी तो बड़ी मेहनत का पैसा देता है। कोई भी बच्चा अगर पढ़ रहा है, कोई भी इंसान है, तो मैं समझ सकता हूं। और दूसरी बात, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका समय, ठीक है ना। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक। तो देखिए उत्तेजक क्या है, उत्तेजक प्रतिक्रिया मतलब A का 2 किस में है, इसको हम देखते हैं। तो 2 इसी में है, 2 है। फिर B का क्या है, B का 3 किस में है, ये देखो। D का पहला किस में है, ये देख लो तो, इसमें है, इसमें है, ठीक। और उसके बाद में D का पहला इसमें है, इसमें है, तो ये और ये बचा। हाँ, उसके बाद में क्या कह रहा है, एनाबोलिक स्टेरॉइड 3 होगा। एनाबोलिक स्टेरॉइड यहाँ 3 होगा भैया, यहाँ 3 कर लेना। यहाँ जो है, सॉरी ये रहा C वाला ना, हाँ, तो यहाँ 3 कर लो भैया, यहाँ 3 कर लो एनाबोलिक स्टेरॉइड। और ये ऑप्शन जो है थोड़ा मिस्टेक है, तो इस ऑप्शन को आप सही कर लो। मैं यहाँ सही कर देता हूँ, मिला सही दिया हूँ, बाकी यहाँ ऑप्शन सही मैं कर देता हूँ। देखो A का क्या है, A का 2, तो यहाँ कर लो 2। B का क्या है 3, तो यहाँ कर लो आप 3। उसके बाद में C का कर लो 5। C का क्या करोगे, C का करोगे, ये 4 बना लो, 5 है यहाँ, तो इसको क्या करोगे, C का लिखोगे 4, और आपका D का क्या लिखोगे 1, तो ये हो जाएगा 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर B। क्या होगा, 2, 3, 4 और 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपने मिला लिया है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के प्रयोग करते हुए सही विकल्प चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट क्या कह रहा है, एम्फेटामाइन, बीटा ब्लॉकर्स, इरिथ्रोपोइटीन, एल्कालाइन क्षार, ठीक। इधर क्या कह रहा है, हृदय गति, चौकन्नापन, पेशाब उत्पन्न होना, हीमोग्लोबिन, पीएच स्तर। तो बताओ क्या होगा, जल्दी से आप सब बताओ, इसका मिलान करके हमको किसका मिलान क्या होगा। हो गया एक क्वेश्चन पब्लिक क्लास। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें दीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें दीजिएगा, ठीक। ऑफलाइन कमेंट करके मिला के इसका आंसर दीजिएगा। बाकी ये आपका आखिरी क्वेश्चन। कल हम फिर मिलते हैं आप लोगों से डोपिंग की क्लास में। लगातार एक क्लास में पूरी डोपिंग समाप्त, सभी लोग उस क्लास से जरूर जुड़िएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, नए ऊर्जा और नए जुनून के साथ, ठीक। तो आज